हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई थिंक मैं सेंटर में नहीं हूँ। या आई थिंक नाउ आई एम इन सेंटर। या सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आप लोगों को टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि वीडियो किस बारे में है, कि एक औरत की ज़िंदगी कैसी है फॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, कि कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो अपने एक्सपीरियंस पे, और जो मेरे साथ काम करती हैं लेडीज़, क्योंकि बात तो करते ही हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जब आप स्टूडेंट होते हो, मैंने उसके बारे में भी वीडियो बनाई है कि लड़की को क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या फेस करती है। आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हो। बट दिस वीडियो इज अबाउट व्हेन यू गेट मैरिड, व्हेन यू हैव किड्स, यू हैव अ फैमिली इन फॉरेन कंट्रीज, हाउ यू डील विद एवरीथिंग अलोन इसलिए कि आपका पार्टनर होता है, बट स्टिल आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि जो अपनी सोसाइटी है, अपनी कम्युनिटी है, उसमें अभी भी जो औरत है वो 80% काम करती है। मतलब घर संभालने का, बच्चे संभालने का, फैमिली का। और जो आदमी है वो 20% काम करता है। आदमी बाहर के काम तो करता ही है, पर औरत भी जॉब भी करती है। औरत बच्चे भी संभालती है, औरत घर भी संभालती है, औरत अपॉइंटमेंट भी संभालती है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टुडे। सो जो मुझे पहली चीज़ लगती है यहाँ पर कि यू डोंट हैव अ हाउस हेल्प। सो इंडिया में आपको आराम से हाउस हेल्प मिल जाती है। सो यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर किड्स, आप उनकी स्टडी पे ध्यान दे सकते हो। बट यहाँ पर एक औरत अकेली ही सब कुछ करती है, अपने बच्चों को संभालती है, घर देखती है, कपड़े वॉश करना, उनको फोल्ड करना, बर्तन साफ करना, सफाइयाँ करनी, ये सब कुछ औरत करती है। कुछ घरों में लाइक 50-50 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट इन आर कम्युनिटी आई थिंक इट्स 80-20, 80 फॉर वुमेन एंड 20 फॉर मैन। जो आदमी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, which is unfortunate और sadly I'm saying this but that's true। और हम सबको दिखता है। कुछ लोग होंगे, मैं कह सकती हूँ 100 में से 5% लोग होंगे जो 50-50 रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, बट मोस्टली 80-20 ही है। दैट्स अ रियलिटी। तो सब कुछ अकेले मैनेज करती है। इंडिया में हाउस हेल्प होती है, यहाँ पे आपकी कोई भी हाउस हेल्प नहीं है। दूसरी चीज़, जब आप लाइक काम पे जाते हो, अपने बच्चों को डे होम भेजते हो या डे केयर भेजते हो, दैट इज़ रियली हार्ड फॉर अ लेडी। फादर के लिए भी हार्ड है, बट माँ के लिए ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि वो मैट लीव पे होती है और वो कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने बेबी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताती है। सो अचानक से उसको डे होम भेजना, इट्स प्रिटी हार्ड फॉर अ लेडी, इवन फॉर अ पेरेंट्स, बट ज़्यादा औरत के लिए मुश्किल होता है। औरत की लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है इंडिया के कंपैरिजन। तीसरी चीज़ जो है वो है बच्चों को संभालना। बच्चों को संभालना इट्स नॉट अ ईजी जॉब। कहावत है ना, बच्चों को संभालने के लिए एक पूरा गांव चाहिए। वो सच है कि बच्चों को संभालने के लिए पूरा गांव चाहिए, बट कई बार क्या होता है कि अगर आपके इन लॉज हैं या आपके पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको मुंह से बुलाओ, दे डोंट वांट कम। उनको पता है कि आपको उनकी ज़रूरत है, बट स्टिल दे वांट यू टू आस्क देम फर्स्ट कि क्या आप मेरे बच्चे संभाल सकते हो, क्या आप हमारे पास आ सकते हो। तो ये दिक्कत भी बहुत होती है। सास ससुर या माँ बाप जो है वो खुद नहीं बोलते कि हम लोग आ जाते हैं, आपको हमारी ज़रूरत है। तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनको खुद ये इनिशिएट करना चाहिए, बट कई नहीं करते हैं। चौथी चीज़ ये है कि यहाँ पे ना बच्चों को करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी डालना पड़ता है। सो करिकुलम एक्टिविटीज जो होती हैं वो घरों से दूर होती हैं कई बार, लाइक बच्चों को स्विमिंग लेके जाना, बच्चे को किसी स्पोर्ट्स के लिए लेके जाना। सो वो भी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो भी एक औरत की ही है कि उसने लेके जाने हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि बच्चे दोनों के हैं, है ना, तो टाइम मैनेजमेंट हमको खुद करनी पड़ती है। बच्चों ने एप्लीकेशन नहीं दी थी कि हम लोगों को पैदा करो, हम लोगों का डिसीजन था, तो बच्चे इस दुनिया में आए हैं। सो इट्स आर 100%, नॉट इवन 100%, 1000% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग अपने बच्चों को कैसे लाइक पालेंगे, उनको कैसे उनका सब कुछ मैनेज करेंगे।
हमारी सोसाइटी में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की है कि अगर क्लासेस के लिए जाना है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसके लिए भी औरत ही उनको लेकर जाएगी, औरत ही उनको छोड़ के आएगी। अगर स्कूल भेजना है तो औरत ही भेजेगी, अगर स्कूल से लेके आना है तो औरत ही लेके आएगी। तो माई नेक्स्ट पॉइंट इज़, कई बार क्या होता है कि बच्चा बहुत मुश्किल संभाला जाता है, तो क्या होता है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ डिसाइड करते हैं कि एक जना घर पे रहेगा और एक जना काम करेगा। कई बार औरत अपने करियर पे ऐसे मुकाम पे होती है कि वो नहीं भी छोड़ना चाहती है, बट स्टिल उसको अपने बच्चे के लिए अपना करियर छोड़ना पड़ता है, जस्ट फॉर अ बेबी। मैं इट्स जस्ट फॉर अ बेबी इसलिए बोल रही हूँ, कई बार हम लोगों को बहुत साल लग जाते हैं कहीं पहुँचने के लिए, और जब बेबी होता है तो औरत बोलती है कि मैं घर पे रहूँगी, मैं संभाल लूँगी, और आदमी जो है वो काम करता है। बट स्टिल जब वो घर पे रहना शुरू करती है तो आदमी बोलता है कि तू घर पे करती ही क्या है सारा दिन, बट वो बहुत कुछ करती है। आप घर पे रहकर देख सकते हो कि वो क्या करती है। मोस्टली इसी बात पे भी लड़ाइयाँ होती हैं कि तुम घर पे क्या करती हो। कई बार हस्बैंड वाइफ में इस बात पे भी लड़ाई होती है कि मैं तो घर बाहर से काम करके आता हूँ और तू तो सारा दिन घर पे रहती है, वेली रहती है। इस बात पे भी लड़ाई होती है, बट आदमी को ये सोचना चाहिए कि उसने अपना करियर छोड़ दिया और हमारे बच्चे के लिए वो घर पे रह रही है। इट्स नॉट ईजी फॉर एनीबडी, लाइक अगर, क्योंकि इन कंट्रीज में आप बहुत मुश्किल से अपना करियर जो हो वो बनाते हो, बहुत मुश्किल से आप कहीं अच्छी जगह जॉब करते हो या कहीं पे भी जॉब करते हो, और झटके में आप वो जॉब छोड़ दो और अपने बच्चे की तरफ ध्यान दो। कई बार ऐसे होता है कि मैंने एक लेडी से बात की थी, शी वॉज मैनेजर इन मेडिकल फील्ड, और क्योंकि मेडिकल जो होते हैं क्लिनिक वो दिन में ही ओपन होते हैं, वो लाइक मैनेजर थी और वो क्लिनिक में मैनेजर थी। उसने अपनी जॉब छोड़ दी जस्ट बिकॉज ऑफ बेबी, और अभी वो किसी वेयर हाउस में काम करती है, एंड शी इज़ प्रीटी एजुकेटेड। ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई नहीं की उसने या कुछ भी है, और अभी वो किसी वेयर हाउस में नाइट शिफ्ट करती है, उसका हस्बैंड जो है वो डे शिफ्ट करता है। सो दे आर मैनेजिंग लाइक दिस, क्योंकि इन कंट्रीज में खर्चे बहुत हैं और खर्चे जो है वो पूरे करने के लिए आप दोनों को काम करना ही पड़ता है। इट्स वेरी हार्ड कि आप जो है वो एक बंदा काम करे और दोनों जो है बच्चा और वाइफ घर पे रहे। इट्स हार्ड बट स्टिल इट्स मैनेजेबल अगर आप अपने खर्चे जो है वो कंट्रोल कर कर चलते हो। बट हर कोई दोनों जने ही काम करते हैं क्योंकि घर लेनी होते हैं, किस्तें होती हैं, सो इट्स हार्ड। यही थे मेरे पॉइंट, बट एट द एंड में यही बोलूँगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आप आदमी हो तो कोशिश करिए कि आप अपनी वाइफ की हेल्प कराएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इट्स नॉट अ ईजी जॉब। अगर आपकी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है, आपका बच्चा संभालती है, आपका घर संभालती है, इट्स नॉट अ ईजी जॉब। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करिए और इज्जत करिए, एक दूसरे की इज्जत करिए और एक दूसरे से प्यार के साथ रहिए, क्योंकि जो वो कर रही है वो आप नहीं कर सकते, जो आप कर रहे हो वो नहीं कर सकती। आप दोनों का रोल आपके बच्चों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट जस्ट 80 और 20% ना रहने दीजिए कि वो 80% इन्वॉल्व हो और 20% आप, अगर आप 50-50 करोगे तो वो बहुत हेल्पफुल होगा। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर वो बर्तन साफ कर रही है और अगर आप बैठ के टीवी देख रहे हो या फोन स्क्रॉल कर रहे हो और आपका बच्चा रो रहा है और आप उसको देख भी नहीं रहे हो, दैट्स रियली लाइक शेमफुल। अगर आप ये बोलो कि ला मैं बर्तन साफ कर देता हूँ, तू बच्चा संभाल ले, या हम दोनों जल्दी जल्दी बर्तन साफ करने, मैं बर्तन मांज लूँ तू बर्तन धो ले, और उसके बाद हम दोनों बैठकर टीवी देखेंगे और बच्चे को भी साथ बिठाएंगे, वो तो कोई बात होती है ना। पर अगर वो लगी हुई है और आप देख रहे हो, हाँ जी, अगर वो लगी हुई है और आप बैठकर देख रहे हो, दैट इज नॉट गुड। सो हेल्प योर वाइफ, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप। आई एम नॉट अ काउंसलर, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, बट स्टिल आई नो दैट इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप उसकी हेल्प करते हो ना, शी विल गिव यू हर 100%। अगर आप उसको टाइम दोगे, अगर आप उसकी हेल्प कराओगे ना, तो उसका भी बोझ कम होगा और वो आपके साथ बैठकर सुख दुख कर सकती है। So try to understand her, try to help her. I hope you guys like this video and I will see you guys in my next vlog. Until that, bye bye. Please subscribe कर दीजिए, क्योंकि मेरे like 80% जो viewers हैं they are not my subscriber. So please, अगर आप ये vlog देख रहे हो और अगर आपको अच्छा लगता है तो please आप मेरी वीडियो like कर दीजिए, and thank you for watching. Bye.